ओम शांति। आज 19 मार्च 2024। मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते। बच्चे, मुझे याद करो। तो सर्जन का जो दवा है वो है बाबा को याद करना। और बाबा को जब याद करते हैं तब हमारा हीलिंग होता है, क्योंकि हम नीचे वाला फ्रीक्वेंसी को छोड़ के ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, बाबा के पास चले जाते हैं, जहाँ पर सिर्फ हीलिंग होते हैं और नीचे ट्रॉमाटाइज्ड हो जाते हैं हम। प्रश्न, अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मज़ा आएगा? उत्तर, अपने आप से बातें करो। इन आँखों से जो कुछ देखते हैं ये तो सब खत्म हो जाना है, बस हम और बाबा ही रहेंगे। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ तो बहुत मज़ा आएगा। तो बातें करते करते एकांत में चले जाना है। ओम शांति। परम पिता शिव भगवानुवाच। मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। तो हर पल जब पुरुषोत्तम संगम युग कदम कदम पर याद रहेगा तो एक नशा रहेगा हर कदम पर प्रॉफिट कमाने का, क्योंकि पुरुष को उत्तम बनाने वाला संगम युग है। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये बुद्धि में याद रहे, हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। और ये जो रावण का पिंजरा है, सारे बंधन, उनसे बाबा हमको छुटकारा दिलाने आया है। और वो छुटकारा कैसे दिलाते हैं? पहले हमें समझाते हैं कि ये सारे बंधन हैं, क्योंकि हम जो बंधन में फंसे हुए हैं वो बंधन को भी हम नहीं जानते हैं कि वो बंधन में हम फंसे हैं। तो वो नॉलेज पहले देते हैं कि ये बंधन है, तब बंधन से छुटकारा दिलाते हैं। जैसे कोई पंछी को पिंजरे से निकाला जाता है तो वे बहुत खुश होकर उड़कर सुख पाते हैं। जो उड़ने वाला चीज़ है उसको अगर बंद कर देंगे तो कितना बंधन होगा। वैसे ही आत्मा उड़ने वाली चीज़ है, बांध के रखने से अच्छा नहीं लगेगा। मुक्ति का अनुभव होना चाहिए, और वो मुक्ति यहाँ पर ही फील होना चाहिए। बांध के रखने से वो आत्मा अपने अंदर जो भी कला है उसको खोल नहीं पाती है, क्योंकि जब बंधे रहते हैं कहीं ना कहीं आत्मा दुखी होकर खुद को एकदम एक जैसे जेल में बंद है वो फीलिंग में रह जाते हैं। बाबा कहते, तुम बच्चे भी जानते हो ये रावण का पिंजरा है, अनेक प्रकार के दुख ही दुख है। अब बाप आए हैं इस पिंजरे से निकालने के लिए, लिबरेट करने के लिए। और जब लिबरेट होते हैं तब बुद्धि का ताला खुलता है तो मनुष्य ही,
शास्त्रों में लिख दिया है, देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीता। अब लड़ाई की तो बात ही नहीं। तुम अभी असुर से देवता बन रहे हो। आसुरी रावण अर्थात 5 विकारों पर तुम जीत पाते हो, न कि रावण संप्रदाय पर। 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। बाकी किसको जलाने आदि की बात नहीं है। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ न गर्मी है न सर्दी, सदैव बसंत ऋतु ही रहती है। सतयुग स्वर्ग की बसंत ऋतु अब आती है। ये बसंत ऋतु तो थोड़े समय के लिए आती है। वह बसंत ऋतु तो तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आती है। वहाँ गर्मी आदि होती नहीं है, क्योंकि सब फूल हैं वहाँ पे। बसंत ऋतु में क्या होता है, नए नए पत्ते निकलते हैं, फूल निकलते हैं, और वहाँ कोई गर्मी नहीं। गर्मी से भी मनुष्य को दुख होता है, मर पड़ते हैं। इन सभी दुखों की बातों से छूटने के लिए हमको अविनाशी सर्जन बहुत सहज दवाई देते हैं। उस सर्जन के पास जाएंगे तो अनेक दवाइयाँ आदि याद आएगी। यहाँ इस सर्जन के पास तो कोई दवाई नहीं। उनको सिर्फ याद करने से सब रोग छूट जाते हैं। एक कॉमन दवाई है, हर बीमारी का एक ही इलाज है। और दवाई आदि कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम एक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सारा समेट रहे हैं। और जब समेटते हैं तो एक चीज़ में आके पहुंचते हैं। तो दवाइयों का जो वैरायटी है, दवाइयों का जो स्थूल में अलग अलग बीमारी के अलग अलग दवाई है, वो सारा ख़त्म होके अभी एक याद वाली दवाई में आ गए। बच्चे कहते थे आज सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे लिखना चाहिए, बाबा को कैसे याद करना चाहिए, इस पर सेमिनार करेंगे। अब बाप तो तकलीफ नहीं देते हैं कि बैठकर लिखो, कागज खराब करो, ज़रूरत ही नहीं रहती। बाप तो सिर्फ कहते हैं बुद्धि में बाप को याद करो। अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? इसमें लिखा पढ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चार्ट कहाँ होता है? हमारे अंदर जो चेकिंग होते हैं, स्थूल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाप को कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, कोई सुने तो क्या कहेंगे? कहते भी है हम जीते जी बाप के बने हैं। क्यों बने हैं? बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने। फिर ऐसे बाप को तुम भूलते क्यों हो? ऐसा बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। इतना बार तुमने वर्षा लिया है, फिर भी भूल जाते हो। बाप से वर्षा लेना है तो याद भी करना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। लिखना क्या है, ये तो हर एक अपने दिल से पूछे। नारद का भी मिसाल है, खुद कहते हैं बड़ा भक्त था। तुम भी जानते हो जन्म जन्मांतर के हम पुराने भक्त हैं। हम मीठे बाबा को याद कर कितना खुश होते हैं। जो जितना याद करते हैं
वही लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनेंगे। कोई गरीब का बच्चा जाकर साहूकार को गोद लेता है तो कितना खुश होता है। बाप को अब प्रॉपर्टी को ही याद करते हैं क्योंकि उससे नशा चढ़ता है। यहाँ तो बहुत है जिनको बेहद के बाप का बच्चा बन राजाई लेने का भी अकल नहीं आता है। वंडरफुल बात है। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको याद नहीं कर सकते हैं। बाप बच्चों को एडप्ट करते हैं। ऐसे बाप को याद ना करना ये तो वंडरफुल बात है। घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए क्योंकि ये अविनाशी चीज़ है। जो प्रॉपर्टी अभी हमें मिल रहा है वो अविनाशी चीज़ है जो आगे जाके नहीं मिल पाएगा, यही समय पर मिलता है। तो हमें जो चीज़ हर सीज़न में नहीं मिलता है वो एक ही सीज़न में पूरी तरह उठा लेना चाहिए और फिर दूसरे सीज़न में जो सीज़न वाला चीज़ नहीं है उसको याद करते हैं। तो इसीलिए जब दूसरे सीज़न में हमें मिला नहीं है तो उसको अभी याद आना चाहिए कि दूसरे सीज़न में हमें मिलेगा नहीं, अभी मिलेगा। अभी उठाओ सब कुछ, जो भी मिल रहा है लेकर भर लो, स्टॉक कर लो। बाप कहते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, तुमने बुलाया ही है एडप्ट करने के लिए। बाप को बुलाया जाता है ना, तो क्यों बाबा को बुलाया? इसलिए बुलाया कि वो संबंध जुटे भगवान के साथ। बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते भी हो, बाबा हम पतितों को आकर गोद में लो। आपे ही कहते हो हम पतित, कंगाल, छीछी, वर्थ नॉट ए पेनी है। और जब गोद में लेंगे तभी जाके वो पालना मिलेगा, तभी जाके वो जब भगवान का पालना मिलेगा तब भगवान जैसे हम बन पाएंगे, हर अच्छी चीज़ का धारणा कर पाएंगे। बेहद के बाप को तुम भक्ति मार्ग में पुकारते रहते हो। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी तुमको इतना दुख नहीं था। अभी मनुष्य को कितना दुख है। बाप आया है तो ज़रूर विनाश का भी समय होगा। तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद फिर कितने जन्म, कितने वर्ष लड़ाई का नाम ही नहीं रहेगा। कभी लड़ाई होगी, लगेगी नहीं, ना कोई दुख, रोग आदि का नाम होगा। अभी तो कितनी ढेर बीमारियां हैं क्योंकि अभी कलयुग का एक्सट्रीम तक पहुंच गए हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे। तुम याद ही करते हो, हे भगवान आकर दुख हरो, सुख शांति दो। हम जब किसी को याद करते हैं तो उसने जो किया है, जो कर्तव्य किया है, उसी को पाने के लिए ही याद करते हैं और उसी के द्वारा ही याद करते हैं। तो ज़रूर बाबा आके हमारा दुख हरा होगा तभी याद किया है। ये दो चीज़ें हर एक मांगते हैं। यहाँ है अशांति। शांति के लिए जो राय देते हैं उन्हों को प्राइज मिलती रहती है क्योंकि वो राय अनकॉमन है। वो जब राय देते हैं कोई तब आत्माओं के अंदर एक पाने का इच्छा जाग जाता है, एक आशा जाग जाता है और वो एक बर्निंग टॉपिक है शांति, शांति पाना। हर एक आत्मा को शांति चाहिए।
इसलिए प्राइज मिल जाता है। बेचारे को मालूम ही नहीं कि शांति किसको कहा जाता है। शांति तो मीठे बाप के सिवाय और कोई द्वारा मिल ना सके। जब कोई शांति में है ही नहीं तो शांति देंगे कैसे? कितनी तुम मेहनत करते हो समझाने की, फिर भी समझते ही नहीं। तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो, मुफ्त क्यों पैसे बर्बाद करते हो? शांति का सागर तो एक ही बाप है, वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। तो जब वो लोग शांति स्थापन करने के लिए सेमिनार वगैरह लगाते हैं, फिर कोई राय देते हैं और प्राइज देते हैं, इसमें कितने पैसे खर्च करते हैं और पैसे खर्च करके कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है, पैसे सफल नहीं होता है वहाँ पे। इसलिए बाबा कहते मुफ्त क्यों पैसे बर्बाद करते हो? शांति का सागर तो एक ही बाप है, वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गवर्नमेंट के हेड्स को अच्छे अच्छे कागज पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखनी चाहिए। कोई अच्छा कागज देखकर समझते हैं कि शायद ये किसी बड़े आदमी की चिट्ठी है। बोलो, विश्व में शांति जो तुम कहते हो आगे कब हुई है जो फिर उस प्रकार मिले? जरूर कभी मिली होगी। तो बाबा कितना अच्छे से सेवा का हर पार्ट को टच करते हैं। एक कागज, एक ऑर्डिनरी कागज में लिखेंगे तो वो लोग आकर्षित नहीं होंगे। तो वो आकर्षण पर भी बाबा ने ध्यान रखा कि अगर एक अच्छा कागज में लिखेंगे, रॉयल्टी से चिट्ठी लिखेंगे, तो फिर आकर्षित होगे, उसी चिट्ठी को उठा के पढ़ेंगे। और फिर लिखने का तरीका भी बता रहे बाबा। तुमको मालूम है तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो, और जब तिथि तारीख लिखते हैं तो फिर उस चीज में ऑथेंटिसिटी मिलता है, जो फिर उस प्रकार मिले। जरूर कभी मिली होगी। तुमको मालूम है तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो। बाप ने ही आकर विश्व में शांति सुख स्थापन किया था। वह सतयुग का समय था। ये लक्ष्मी नारायण है डिनाइस्टी की निशानी। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों के पाठ का किसको पता नहीं है? मुख्य पाठ तो ब्रह्मा का है ना, वही रथ बनते हैं। जिस रथ द्वारा बाप इतना कार्य करते हैं, नाम ही है पद्मा पदम भाग्यशाली रथ। विचार करो, कैसे किसको समझाए? मनुष्य को कितना नशा है। अब तुमको बाप का ही परिचय देना है। ज्ञान तो है ही, सिर्फ ज्ञान सागर बाप के पास। वह जब आए तब आकर दे, तब तक ज्ञान तो कोई दे ना सके। भक्ति तो सब भक्त करते ही रहते हैं। भक्ति में क्या है, अनेक मतें हैं, तो एक एक मत हेड बन के बहुत सारा भक्त क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, क्योंकि भक्त लोग सब एक हेड जैसे ऊंचा बन के, सुपीरियर बन के, बाकियों को इन्फीरियर समझ के, नॉलेज नहीं है समझ के जब देते हैं, तो वो लोग ऐसे ही इन्फीरियर बनकर भक्त बन जाते हैं। उसी को सब कुछ मान लेते हैं और फॉलो कर लेते हैं। बुद्धि भी नहीं लगाते हैं, विचार सागर मंथन नहीं करना होता है भक्ति में। ज्ञान एक ही बाप देते हैं। ज्ञान का स्थायी पुस्तक कोई बनता नहीं। क्यों कोई पुस्तक नहीं बनता है? क्योंकि भगवान ज्ञान देते हैं
और ज्ञान तो कानों से ही सुनना होता है, क्योंकि अंदर बोध होना चाहिए। और जब कानों से सुनते हैं तो अलर्टनेस और अटेंशन होता है। जब किताब होते हैं, किताब क्यों बना? जब हमारा इंटेलेक्ट गिरा, इंटेलेक्ट गिरने के कारण हमारा अटेंशन और अलर्टनेस खत्म हो गया। इसीलिए दोबारा पढ़ना पड़ता है बुक से, इसीलिए बुक बनाए। पर इनिशियली क्या होता था, कोई गुरु बैठ के कुछ सुनाते थे और बच्चे जो पढ़ते हैं वो सुन के ही सारा अंदर धारण कर लेते थे। इतना अच्छा इंटेलेक्ट था। तो कानों को क्या कहते हैं? श्रवण करना। कानों से श्रवण करते हैं, है ना, वो अंदर लेके वो रियलाइजेशन होता है। ये किताब आदि जो तुम रखते हो ये सब टेम्परेरी है, ये भी सब खत्म हो जाएंगे। तुम नोट्स लिखते हो ये भी खत्म हो जाने हैं। ये सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए है। बाप कहते हैं टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ तो याद आएगा, परंतु ये तो जानते हो ये पुस्तक आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी। आत्मा बिल्कुल बाप जैसी भरपूर हो जाती है। तो जब हम बाबा से जुड़कर बाबा से एनर्जी लेते रहते हैं तो आत्मा की बैटरी बढ़ते रहते हैं और बढ़ते बढ़ते भरपूर होते, फुल होते हैं, फ्लॉलेस होते हैं। बाकी जो भी पुरानी चीज़ें इन आँखों से देखते हो वह भी खत्म हो जाएगी। पिछाड़ी में कुछ भी रहना नहीं है। तो पुरानी चीज़ हमें चाहिए ही नहीं, हमें सब कुछ में नया ढूंढना है। ज्ञान में नया नया क्या है, क्या रियलाइज हो, वही ढूंढना है। बाप अविनाशी सर्जन है, आत्मा भी अविनाशी है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है छीछी ही मिलता है, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है और तमो प्रधानता द्वारा ही शरीर मिल रहा है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं, बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि थोड़े ही बनाते हैं, बाप तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। साधु संत आदि को नॉलेज नहीं है जो श्रेष्ठ बनाएंगे, खुद श्रेष्ठ नहीं है जो श्रेष्ठ बनाएंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हें अपने नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। अगर हम बाबा को याद करेंगे, निरंतर पुरुषार्थ करेंगे याद करने के लिए, बाबा भी हमें उनके नैनों में, नैनों के सामने हर पल बिठा के रखते हैं, हर पल ध्यान रखते हैं। आत्मा भी यहाँ नैनों पर बैठती है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम सबको निहाल कर ले जाऊंगा। बाकी थोड़ा समय है, अब मेहनत करो। अपनी दिल से पूछो मैं स्वीट बाबा को कितना याद करता हूँ। और यही है चार्ट लिखना, जो दिल से पूछना। हीर रांझा का विकार के लिए लव नहीं था, शारीरिक प्यार था। याद करते थे और सामने आ जाता था, दोनों आपस में मिल जाते थे। बाप कहते हैं तुम भी ऐसे बनो। किसके साथ बनना है? बाबा के साथ, क्योंकि बाबा में ही वो ताकत है। अभी किसी इंसान में वो ताकत नहीं है अभी हीर रांझा बनने का। हीर रांझा का कहानी कब का है? अभी
इतना तमो प्रधानता आ गया है इस दुनिया में। हीर रांझा का स्टोरी अगर हम बनाना चाहेंगे इस दुनिया में, वो संभव नहीं है। ये कहानी सिर्फ बाबा के साथ हो सकता है। इतना प्यार हमारे अंदर होना चाहिए। शारीरिक प्यार था, याद करते थे और सामने आ जाता था, दोनों आपस में मिल जाते थे। बाप कहते हैं तुम भी ऐसे बनो। वह है एक जन्म के आशिक माशूक, तुम हो जन्म जन्मांतर के। ये बातें इस समय ही होती हैं। आशिक माशूक का अक्षर भी स्वर्ग में नहीं है, वह भी पवित्र रहते हैं। मनसा में ही ख्याल आते हैं, सामने देखा और खुश हुए। तो हीर रांझा का जो स्टोरी है, वो जो आशिक माशूक का जो स्टोरी है, उसमें प्योरिटी था। जब बुद्धि में, आत्मा में प्योरिटी होता है तो फिर उस हिसाब से एक्शन भी होता है। पर अब प्योरिटी बिल्कुल नहीं है। तो बाबा से हम जुड़कर पहले प्योर बनते हैं। सारे जो अंदर में घाव है वो हीलिंग होता है, और हीलिंग होकर जितना भी विकर्मों का बोझ है उस बोझ से हम निकलते हैं। निकल के प्योर बनकर, ट्रांसफॉर्मेशन का जो दर्द है उससे छूट कर, उससे गुजर कर हम फूल बनकर खिलते हैं। तब जाके वो उस स्थिति में, वो स्टेज में जाके हमें बाबा का प्यार का अनुभव होता है, और तब जाके हम हीर रांझा की तरह बाबा से प्यार कर सकते हैं। तो ये प्रोसेसिंग होना ज़रूरी है वहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर विदाउट प्रोसेसिंग शुरू करने की कोशिश करेंगे तो आकर्षण नहीं होगा। तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज़ नहीं, क्योंकि अभी सुई में जंग लगा हुआ है तो मैग्नेट खींच नहीं पाते हैं। इस समय तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझो और माशूक बाप को याद करो। पहले खुद से जुड़ो, अंदर जाओ, खुद से जुड़ो, फिर बाबा को याद करो। तब सारा विक्रम विनाश होंगे। तब सारा जो कार्मिक अकाउंट वो सेटल होंगे। नहीं तो कार्मिक अकाउंट अगर बाबा की याद से सेटल नहीं हुआ तो फिर किसी देहधारी के आकर्षण से, कोई भी सिचुएशन का आकर्षण से सेटलमेंट की तरह खींच होगा, और वहाँ पर हम बंधन में फंसेंगे पहले अगर हम अलर्ट नहीं रहेंगे। आत्मा समझ बाप को बहुत खुशी से याद करना है। बाप समझाते रहते हैं, भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे, माशूक पर कुर्बान जाते थे। आप आएंगे तो हे माशूक, हम तुम पर वारी जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अब माशूक आया हुआ है सबको गोरा बनाने, क्योंकि उस समय हमने साइकिल को कंप्लीट नहीं किया था और बाबा का आने का समय भी नहीं था, क्योंकि भक्ति, खाली भक्ति करने तक ही अगर साइकिल पूरा हो जाता तो हम बाबा को पहचान नहीं पाते। कलयुग का, क्योंकि बाबा ने कहा भक्ति में तुमने दुख अनुभव नहीं किया इतना। कलयुग में जब बहुत दुखी हुए, जब दुख का अंत तक पहुँचे, एक्सट्रीम तक पहुँचे, तब जाके हमारे अंदर वो नीड पैदा हुआ, डिमांड पैदा हुआ भगवान से मिलने का। और वो जब तीव्र होता है और भगवान हमें मिलता है तो
उसी समय हम बाबा को पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं, क्योंकि हमें महसूस होता है कि यही हमारा नीड है, यही ज़रूरत है, यही रास्ता हमें चाहिए। जो जैसा है ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तुम गोरा बनते हो तो शरीर भी गोरा बनेगा। आत्मा में ही खाद पड़ती है। अब तुम मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। यहाँ तुम बच्चे आते हो, एकांत बहुत अच्छी है। पादरी लोग भी पैदल करते हैं, एकदम साइलेंस में रहते हैं। माला हाथ में रहती है, कोई को देखते भी नहीं है। धीरे धीरे चलते जाते हैं। वो लोग क्राइस्ट को याद करते रहेंगे, बाप को तो जानते ही नहीं। मेरे लिए तो कह देते नाम रूप से न्यारा है। अब बिंदी है तो देखेंगे क्या? बिंदी को कैसे याद करें, किसको पता नहीं। तुमको अभी मालूम पड़ा है तो तुम यहाँ आते हो। मधुबन का तो गायन है, ये है सच्चा सच्चा मधुबन, जहाँ तुम आते हो। जितना हो सके तुम एकांत में याद में रहो। अंडरलाइन करना है, एकांत, सॉलिट्यूड बहुत ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। किसको भी देखो नहीं, ऊपर छतें तो पड़ी हैं, बाबा बता रहे। जैसे कल का मंथन का टॉपिक था कि गृहस्थ व्यवहार में घर में जाते हैं तो वातावरण ऐसे होता है कि वो स्थिति जो सेंटर पे या मधुबन में रहता है वो नहीं होता है। आप लोगों ने मंथन किया तो बाबा ने आज उत्तर दिया है, एकांत की जरूरत है। बाबा वातावरण के लिए कह रहे हैं तो घर पे भी वो एक जगह वो वातावरण बनाना है जहाँ पर हमें एकांत मिले, जहाँ पर मैं अकेला खुद के साथ रह सकूं और फिर बाबा के साथ जुड़ूं। क्योंकि खुद के साथ रहना हमने बहुत पहले बंद कर दिया है, इसी वजह से विकार में फंस गए। तो खुद से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को आत्मा समझना, अंदर का दर्द देख पाना, अंदर का हलचल को देखकर उससे गुजर कर रियलाइज करना बातों को, अंदर को कैसे स्टेबल करना है, कैसे बैलेंस करना है, वो सारी चीज एकांत में ही हो पाएगा। और एकांत का प्रैक्टिस करने के बाद ही हर जगह एकांत में जाने का आदत पड़ेगा। बाबा कहते किसको भी देखो नहीं, ऊपर छतें तो पड़ी हैं, बाबा की याद में सवेरे छत पर चले जाओ, बड़ा मजा आएगा। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो। रात को 1-2 बजे सब सोए पड़े रहते और इतना शांत वातावरण होता है। वो एकांत में क्या है, अकेले नहीं है। मन को ये नहीं कहना है कि मैं अभी अकेले हो गई, कोई नहीं है, नहीं। अंदर एक दोस्त बैठी हुई है, उससे दोस्ती करना है। जब तक आप अंदर से जो इनर वॉइस है, इंट्यूशन से आप दोस्ती नहीं करोगे तब तक अकेलापन महसूस होगा। और वहां से जुड़ेंगे तो बाबा भी साथ हैं, तो साथी है, हम अकेले नहीं हैं। उस एकांत में भी एक संगठन है। उस संगठन का जब अनुभव करेंगे तब
डर नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, इसको भी अंडरलाइन करना है। फिर 1-2 बजे उठकर छत पर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। बहुत जमा करना है। बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ। आपस में भी यही राय करते रहो और महिमा दिल से आती है। शायद हम सबको महसूस होता है अगर बाबा नहीं होते तो आज हमारा क्या होता। हम कलयुग में कहाँ कहाँ दुखों में फंसे रहते। बैठ के आज सोचना है कि क्या जीवन था और क्या जीवन बन गया। तब महिमा अंदर से निकलेगा, और वो महिमा जब अंदर से निकलेगा तब प्यार का कनेक्शन होगा बाबा के साथ। पता चलेगा कि बाबा ने हमारे लिए क्या किया है। आपस में भी यही राय करते रहो, बाबा कितना मीठा है। उनको याद करने से ही पाप कटेंगे। जब आपस में ये राय करेंगे कि बाबा इतना मीठा है। बाबा ये भी सिखाते हैं कि बाबा को मीठा समझना है। बाबा मीठा है, क्योंकि हम ये भी भूल गए कि कैसे बाबा को समझे, कैसे बाबा की महिमा करें। और वो जब महिमा करेंगे तो वो दिल से निकलेगा। वो वृत्ति ही ऐसे होगा जो दूसरे आत्माएं इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे, और ये साथ में सेवा भी होगा। इसलिए बाबा ने बोला आपस में राय करो। यहाँ बहुत जमा कर सकते हैं, ये चांस भी यहाँ अच्छा मिलता है। घर में तो तुम कर नहीं सकेंगे, फुर्सती कहाँ रहती है। दुनिया का वाइब्रेशन, वातावरण बहुत खराब रहता है। आज फिर से बाबा वही कह रहे, पर नहीं, हमें एक जगह हमारे लिए पर्सनल बनाना है, और वो वाइब्रेशन अलग ही होना है, जहाँ पर हमारा खुद के लिए एक वातावरण, जहाँ पर हर चीज़ रिजॉल्व करने के लिए हम बैठते हैं। वहाँ इतनी याद की यात्रा नहीं होगी, और ऐसे जगह जब बनाएंगे तो याद की यात्रा होगी। अब इसमें लिखने की भी क्या बात है। आशिक माशूक लिखते हैं क्या? चार्ट लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो स्थिति में इसको जब हम पा लेंगे तो एक उस स्थिति में भी ऐसा नशा रहेगा, क्योंकि वहाँ एन्जॉयमेंट है। एक लिबरेशन, बार बार फीलिंग का होने का एक चाहत होगा। तो हर पल चेकिंग में रह जाएंगे। अंदर में देखो, हमने किसको दुख तो नहीं दिया, कितने को याद दिलाया। यहाँ हम आते हैं जमा करने, तो यहाँ कोशिश करो, ऊपर छतों पर एकांत में जाकर बैठो। तो बाबा ने देखा कि घर में कभी कभी खुद के लिए जगह बना नहीं पाते हैं, क्योंकि अन्य आत्माओं के साथ जो अभी ज्ञान को समझा नहीं, जो अभी बाबा को जाना नहीं, उनके आसुरी संस्कारों के बीच में रहना मुश्किल होता है। इसलिए छत पर जाओ। बाबा ने वो एकांत वाला जगह, अपना स्पेस बता दिया है। खजाना जमा करो, ये समय है ही जमा करने का। 7 रोज 5 रोज आते हो, मुरली सुनकर जाए, एकांत में बैठो। याद करती है शिव बाबा बंधन से छुड़ाओ। यहाँ तो घर में बैठे हो, बाप को याद करो तो कुछ तुम्हारा जमा हो जाए। बहुत माताएं बांधे लिया है, याद करती है शिव बाबा बंधन से छुड़ाओ। विकार के लिए कितना मारते हैं, खेल दिखाया है ना। द्रौपदी के चीर हरे, तुम सब द्रौपदियाँ हो ना। तो बाप को याद करते रहना है। पर द्रौपदी ने अब खुद के लिए खड़े भी हुए हैं,
तो अपने लिए खड़े रहना है। यू शुड स्टैंड फॉर योरसेल्फ, ना कि सीता के तरह पब्लिक ओपिनियन में फंसकर अग्नि परीक्षा देने में लग जाए। अगर पब्लिक ओपिनियन में फंसकर अग्नि परीक्षा देने लग जाएंगे तो त्रेता में आएंगे। पर खुद के लिए जब खड़े रहेंगे, खुद को करप्शन से बचाएंगे, तो सतयुग में आएंगे। तो बाप को याद करते रहना है। बाबा युक्ति तो बहुत बतलाते हैं, इसमें स्नान आदि की भी बात नहीं रहती। हाँ, पखाना लैट्रिन में जाना होता तो स्नान जरूरी है। मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते हैं। मुख्य बात है ही याद की। ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, 84 के चक्र का ज्ञान है। अपने अंदर में बैठकर देखो, अपने से पूछो, ऐसा मीठा मीठा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको सारे दिन में कितना याद किया। बाहर तो स्वर्ग मिलता ही है, अंदर जो स्वर्ग का महसूस होता है, वो स्वर्ग के अनुभव में जीते हैं, वही हमारा जीवन बन जाता है। उसके बारे में सोच के देखना, कितना मुक्त अवस्था। मन भागता तो नहीं, कहाँ भागोगे, भागेगा, दुनिया तो है नहीं, भागने का जगह ही नहीं है। ये सब खत्म हो जाना है, हम और बाबा ही रहने वाले हैं। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करो तो फिर बहुत मज़ा आएगा। तो अभी हमारा रिश्ता सिर्फ खुद के साथ और बाबा के साथ, बाकी सब खत्म होने वाला है। अगर दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ेंगे वो खत्म होगा और दुख पाएंगे। इसीलिए सबसे डिटैच्ड और एक से अटैच्ड। यहाँ जो भी आते हैं वे बहुत पुराने भक्त हैं, जो नहीं आते वे समझो कि आजकल के भक्त हैं। वे देरी से आएंगे। शुरू से भक्ति करने वाले जरूर बाप से वर्षा पाने आएंगे। ये गुप्त मेहनत है। जो धारणा नहीं करते हैं उनसे कुछ भी मेहनत होती नहीं। यहाँ तुम आते ही हो रिफ्रेश होने। अपने से मेहनत करो। एक हफ्ते में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो वहाँ 12 मास में नहीं। तो इस एक हफ्ता को एकदम इतना मेहनत करके कमा के ले जाना है जो इसी का फोर्स से आप सब आगे बढ़ जाओ। यहाँ 7 रोज में सारी कसर निकाल सकते हो। बाबा राय देते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एकांत में बैठ बाप को याद कर कमाई जमा करनी है। अपने अंदर चेक करना है, याद के समय मन भागता तो नहीं है। हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते हैं। वो स्वीट फीलिंग आना चाहिए, वे स्वीट स्पॉट तक पहुंचना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजरे से मुक्त कर दिया। वो हमें अंदर से अनुभव होना चाहिए कि कैसे हमें बाबा ने मुक्त किया है, तभी प्यार होगा। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ ना गर्मी है ना सर्दी है, बैलेंस्ड है सब कुछ, जहाँ सदा ही बसंत ऋतु है। वरदान,
मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले खुशी के खजाने से भरपूर भव। तो करना क्या है? मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है। कोई भी चीज़ मेरा कह देते हैं तो उससे हम अटैच्ड हो जाते हैं, और जहाँ अटैचमेंट है वहाँ हर पल बोझ, हर पल भारीपन होगा। तो उसको तेरे में परिवर्तन कर देना है। बाबा का है, बाबा अपना है ना, तो बाबा को देने से सेफ है, हर चीज़ सेफ है। तो और खुद बेफिक्र बन जाओ, क्योंकि बाबा के पास दे दिया, बाबा संभाल लेंगे उसको। बेफिक्र बादशाह बन जाना है। बेफिक्र बादशाह जब बन जाएंगे तो हमें कौन सा एक्शन लेना है, वो बेफिक्र बादशाह वाला स्टेज जो है वो स्टेबल स्टेट है, वही साइलेंट स्टेट है, एक बैलेंस स्टेट है। हर आत्मा के प्रति समान दृष्टि हो जाता है। तो बेफिक्र बादशाह बनने से हमें टच होता है कौन सा एक्शन उठाना है, और फिर क्या होगा? खुशी का खजाने से भरपूर होते जाएंगे उस एक्शन से। बाबा कहते जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही बेफिक्र रहते हैं। मेरा कुछ नहीं, सब तेरा है। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहाँ फिक्र नहीं वहाँ सदा खुशी होगी, क्योंकि फिक्र करके आदत है। इस दुनिया में इतने सारे चीज़ें हैं, इतना धोखा है, इतना डर है, और आत्मा ने भुगत चुके हैं वो सारे चीज़। अंदर में ट्रॉमा बैठा हुआ है। इसी कारण से उस ट्रॉमा द्वारा हर चीज़ को देख के हम फिक्र में आ जाते हैं। पर अभी हमने बाबा को पहचाना है, बाबा को जाना है, बाबा को साथी बनाया है, तो हर चीज़ जब बाबा को दे देते हैं, ये बाबा ने हमें एक युक्ति बताया है चलने का, बेफिक्र रहने का। तो वो युक्ति हिसाब से हम जब युक्ति युक्त चलते हैं तो बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, और सदा जीवन में सदा खुशी रहता है। तो जब भी फिक्र आता है बाबा को दे देना है। बाबा बैठे, बाबा संभाल लेंगे। पर एक्शन उठाना है। ऐसे नहीं एक्शन नहीं उठा के सोचना है कि नहीं बाबा ही करेंगे सब कुछ। कौन सा एक्शन उठाना है? वो बाबा से लेकर एक्शन उठाना है। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हो। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत, अखूट, अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में भी नहीं होंगे, क्योंकि ये खजाने अभी ही हम यूज़ करते हैं। ये खजानों से हम खेलते हैं, इन खजानों का अनुभव में रहते हैं। इसीलिए अभी ही हमारे पास ये अनगिनत खजानों का अनुभव है। खजाने हमारे पास होंगे, वहाँ तो ऑटोमेटिक है, उसका हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि ये खजाना मिला है, ये खजाना है। तो उसका एन्जॉयमेंट अभी करना है, और वो एन्जॉय कब करेंगे? जब परिस्थिति आएगी। उन खजानों को हम यूज़ करेंगे, यूज़ करके उसका अनुभव करेंगे कि कैसे वो खजानों को यूज़ करने से रिजल्ट मिलता है, कैसे हम ईजिली जो पहाड़ दिख रहा था उसको उड़कर क्रॉस कर लेते हैं। तो खजानों को तैयार रखना है यूज़ करने के लिए। स्लोगन: खजानों को सेवा में लगाना, अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। अच्छा, ओम शांति।